अस्सलाम वालेकुम। फ़ैसल अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है इस उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बिल्कुल ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। 3 बुनियादी तौर पे मौज़ूआत हैं जिस पे आज बात करूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो आज बहुत मुद्दतों के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज़ शरीफ सामने आए, जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी थी उसके इजलास से ख़िताब किया। 1993 से वो शुरू हुए और 2024 तक पहुँचे। एक तो उन्होंने जो बात की कि एहतसाब होना चाहिए, मैं तो सवाल तामर्ग पूछता रहूँगा कि मेरे साथ जो हुआ वो क्यों हुआ, यानी एक मरतबा फिर से वो मुझे क्यों निकाला पे आ रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये की कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार की ऑडियो मेरे पास महफूज है। अब ये ऑडियो महफूज तो इस मुल्क में इस वक्त सियासत में बड़ी अहम बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट तरीन बात है, अली अमीन गंडापुर साहब लोड शेडिंग से मुतालिक खासे जारहाना हैं, फिर कौमी असम्बली में खड़े होकर वो 15 दिन का टाइम वफाक को दे रहे हैं। ये तर्ज सियासत क्या है, ये अंदाज़े सियासत क्या है? अली अमीन गंडापुर किस नए माहौल की बुनियाद रख रहे हैं? क्या ये अली अमीन गंडापुर की अपनी मर्ज़ी है या पीटीआई भी ये चाहती है? अगर चाहती है तो सारी चाहती है, या फिर कुछ लोग चाहते हैं? बहरहाल उनका ये एग्रेशन, ये जज्बातीपन किस तरफ लेके जा रहा है, ये भी आज के वीलॉग में मैं बात करूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट, और वीलॉग के आगाज़ में मैं जिस मौजू पर बात करूँगा वो किर्गिज़स्तान में के अंदर जो तशद्दुद के वाक़यात हैं। रात गए सोशल मीडिया पे ये आना शुरू हुआ, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की वीडियोस भी आना शुरू हुई, और फिर ये भी र्यूमर्स रहीं कि खुदा न खास्ता किसी पाकिस्तानी को जान से मार दिया गया है, जो कतई तौर पे बेबुनियाद थी। एक स्टूडेंट जो ज़ख्मी है, अस्पताल में ज़ेर इलाज है, वहाँ किर्गिज़स्तान में पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं ज़ेगम साहब, वो गए हैं, उन्होंने उससे मुलाकात की है और फिर वीडियो बयान भी जारी किया है। खुदा का शुक्र है कि जो बेसिकली फसादात और तजादात फूटे थे, इसमें वो लोग जो खिड़की की दूसरी तरफ से झांक रहे हैं और वो इस पे प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, यकीनी तौर पे उनका प्रोपेगेंडा नाकाम हुआ है। और इन फसादात के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तानी हैं वो महफूज हैं। 500 कॉल्स के करीब जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं उन्होंने जो बताया कि उनको तकरीबन 500 कॉल्स वसूल हुई हैं। जिन तलबा का अपने वालिदैन से राब्ता नहीं हो पा रहा था, उनसे भी उन्होंने बात की है। और हसन ज़ेगम साहब ये भी बताते हैं कि ये तमाम तर बातें हैं, और इस वक्त पाकिस्तानी तलबा को लेके कुल जो बैनुल-अक़वामी तलबा ज़ख्मी हुए वो 14 हैं। पाकिस्तानी तलबा से मुताल्लिक़ अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मामलात खैर व खैरियत से हैं, लेकिन इतने हसास मामलात पे हमें याद है कि जब कोविड आया उस वक्त चाइना के अंदर बड़े पैमाने पे स्टूडेंट्स थे, पीटीआई की यहाँ पे हुकूमत थी, उनको आने में पाबंदी थी। फिर वहाँ जब लॉकडाउन हो गया, नक्ल व हमल की पाबंदियाँ थीं, वो भी एक बड़ी हैजानी कैफियत थी। लेकिन ऐसे में ये उन घर वालों पे बहुत मुश्किल से बीतती है, जो आपको तो शायद लाइक्स, व्यूज़, ट्वीट्स, पोस्ट, शेयरिंग ये सब कुछ मिल जाता हो, लेकिन जिस माँ का बच्चा या बेटी दूर है, अल्लाह मुआफ़ करे, यहाँ तक कि रेप तक की ख़बरें फैला दी गई, इतनी अफवाहें फैला दी गई, तो उस पर बहुत मुश्किल वक्त होता है। इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नवाज़ शरीफ साहब, नवाज़ शरीफ ने ख़ुद को कहाँ ला के खड़ा किया है, नवाज़ शरीफ किस अंदाज़े सियासत के साथ आगे आना चाह रहे हैं, नवाज़ शरीफ क्या फिर से एहतसाब चाहते हैं। नवाज़ शरीफ आज जो इतने मुद्दत के बाद बोले हैं तो उसमें सबसे गिले थे, यहाँ तक कि पाकिस्तानी कौम से भी गिला कर दिया। उन्होंने अपनी जो जदीद तरक्की है और जिद्दत की सियासत है, तरक्की की जो सियासत है, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है, उस पर बड़ी डिटेल बात की, अपने कारनामे उन्होंने भी गिनवाए, शहबाज शरीफ साहब ने भी गिनवाए। लेकिन यहाँ जो इस वक्त पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल है, बड़े कलीदी रहनुमा हैं बानी पीटीआई और साथ ही साथ नवाज़ शरीफ। दोनों का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो नवाज़ शरीफ साहब भी इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार रहे हैं, बानी पीटीआई भी इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं। लेकिन ये वक्त की नज़ाकत कह लें, वक्त की सितमगरी कह लें, या मजबूरियां कह लें, कि ये दोनों जो आज बातें कर रहे हैं, ये दोनों इस्टेब्लिशमेंट से ही नाला हैं। मैं बहुत अरसे से अपने वीलॉग्स में, ट्विटर स्पेसेस पे, बाकी जगहों पे, पैनल डिस्कशंस पे ये बात करता रहा हूँ कि ये जो हमारे लीडर्स हैं, सबको पता है, किसी को नहीं, किसी से छुपा नहीं है कि ज़ियाउल हक की नर्सरी में किसने जन्म लिया, किसी से छुपा नहीं है कि जनरल शुजा पाशा की नर्सरी में किसने जन्म लिया। आज खुद जो नवाज़ शरीफ साहब ने बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि 2013 में जब उनकी गवर्नमेंट आई, वो बनी गाला गए,
मामलात हल हो गए, लेकिन फिर उसके बाद एक लंदन प्लान तश्कील दिया गया। लंदन प्लान में मुलाकात होती है जनरल ज़हीरुल इस्लाम की, इमरान खान की, ताहिरुल कादरी की, और फिर वहाँ पे वो जाल बुना गया जिसमें नवाज़ शरीफ की हुकूमत को फंसाया गया। इमरान खान भी यही बात करते हैं, वो भी कहते हैं कि ये सब लंदन प्लान का हिस्सा है, उनके खिलाफ लंदन प्लान हुआ। यहाँ ये कदर भी मुश्तरक हो गई कि दोनों इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार, दोनों का शिकवा लंदन प्लान का, दोनों पाबंद सलासिल रहे। लेकिन सवाल ये है दोनों से कि दोनों में एक मुलाकात भी नहीं हो सकी है। दोनों जो इस वक्त जमहूरियत के चैम्पियन बने फिरते हैं, दोनों जो इस वक्त जमहूरियत की बात करते हैं, दोनों जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को आईनी हुदूद व क़ुयूद बताते हैं, दोनों जो इस वक्त बताना चाहते हैं कि ये आपकी हद है, यहाँ पे काम करें, ये समझ से बाहर है कि वो इकट्ठे होकर ये अपना पैगाम क्यों नहीं पहुँचाते। क्या इकट्ठे हो जाने से इमरान खान का वो बयानिया जिसकी बेस पे उनकी सियासत है, वो चोर का, वो डाकू का, वो ललकार, वो मुनाफिक, वो पता नहीं क्या क्या वो कहते रहे, जब ये इकट्ठे होंगे तो फिर वो बयानिया एक्सपोज हो जाएगा। वो बयानिया खुलेगा तो फिर अवाम के दिल अचाट हो जाएंगे। अवाम के दिल अचाट हो जाएंगे तो फिर सियासत में ये शोहरत नहीं रहेगी। ये शोहरत नहीं रहेगी तो फिर ये जो अली अमीन गंडापुर साहब बातें करते हैं कब्ज़े की, ये जो अली अमीन गंडापुर साहब ललकारते हैं, और दूसरी जानिब क्या होगा, दूसरी जानिब भी अगर कोई हाथ मिला लेगा तो फिर लगेगा कि वो अपनी हुकूमत चलाने के लिए सौदेबाजी कर रहा है। और एट द एंड ऑफ द डे ये लोग कोसते रहेंगे। आज इस्टेब्लिशमेंट अगर हुकूमत के साथ है तो नवाज़ शरीफ के बयानिए में वो जारहानापन नहीं है। मुस्लिम लीग नून जो है वो तारीफ़ें करती नज़र आती है। कल को अगर इस्टेब्लिशमेंट PTI को ये कह दे कि आप आएँ हुकूमत में, हम आपके साथ हैं, तो फिर यहाँ पे वही फ़ज़ाइल बयान किए जाएंगे जो इससे पहले जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के फ़ज़ाइल बयान करते थे बानी PTI। सो ये हकीकत है, ये तल्ख़ हकीकत है। इस मुल्क में अगर ये लोग जमहूरियत के हकीकी मानों में वफ़ादार हैं, जमहूरियत चाहते हैं, या तो सितम ज़रीफ़ी ये है कि पाकिस्तान का पहला आमिर जनरल अयूब खान, जिसने इस मुल्क में आइन की पामाली के सफ़र का आगाज़ किया, उसका पोता आके यहाँ पे बताता है, वो ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए, जमहूरी जो रिवायात हैं उनकी पासदारी होनी चाहिए। मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि उमर अयूब, जनरल अयूब ने जो किया उसके ज़िम्मेदार हैं, लेकिन उमर अयूब साहब, जमहूरियत का कलमा लोगों को पढ़ाने से पहले आप खुद एक कलमा मज़म्मत तो अदा कीजिए। अपने दादा ने जो आपके दौरे आमरीत गुजारे जब आइन को पामाल किया गया, ये दोहरा मयार क्यों है? ये आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि पाकिस्तान के वो अवाम जो अंधी तकलीद में चले जाते हैं वो इस बात पे सोचें, ये इकट्ठे होकर कहें इस्टेब्लिशमेंट से, इनको पता है कि ये जिस रियासत को माँ कहते हैं, ये उस वक्त कहते हैं रियासत को माँ जब ये हुकूमत में होते हैं। उसके बाद फिर उसी माँ के साथ ये क्या क्या कहते हैं, ये क्या क्या अपने शिकवे बयान करते हैं, ये क्या क्या नाइंसाफ़ियाँ बयान करते हैं, ये क्या क्या अल्फाज अदा करते हैं कि जो मैं नहीं कर सकता। सो मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि नवाज़ शरीफ लीडर नहीं हैं, या मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि बानी PTI के चाहने वाले नहीं हैं, लेकिन मैं ये हकीकत आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ, ये मुकद्दमा अवाम के सामने इसलिए रख रहा हूँ कि इस सारे मुकद्दमे में अगर कोई इस्तेमाल होता है तो वो अवाम होते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट पे हमला हो या फिर वो 9 मई हो, इस वक्त जो लोग पाबंद सलासिल हैं वो अवाम हैं, वो अवाम ही बेचारे इस्तेमाल होते हैं। दूसरी जो बात अली अमीन गंडापुर साहब की है, अली अमीन गंडापुर मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं इस वक्त। अनफॉर्चुनेटली जो मैं समझता हूँ, मेरी राय में पाकिस्तान को मुकद्दम रखने की ज़रूरत है, लेकिन कभी हम विफाक पे कब्ज़ा कर लेंगे, कभी गवर्नर हाउस पे कब्ज़ा कर लेंगे, कभी पेस्को पे कब्ज़ा कर लेंगे, कभी ग्रिड स्टेशन पे कब्ज़ा कर लेंगे। हुजूर पेस्को पे आप कब्ज़ा कीजिए, 330 अरब रुपए का खसारा है जो सूबे ने विफाक को अदा करना है। बाकी NFC को 110 अरब रुपए या 200 अरब रुपए हैं शायद, आप कर लें कब्ज़ा। आपको तो ये ऑफ़र मिल रही है विफाक की तरफ से कि हम पेस्को को प्रोविंशलाइज कर देते हैं। कब्ज़ा करना, ये वो सारे अल्फाज हैं, ये वो कीवर्ड्स हैं जिनके ज़रिए अवाम को इश्तियाल दिलवाया जाता है। जब सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव ये करेगा और उसके ख़िलाफ़ अव्वल तो मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई बहुत बड़ी कानूनी आइनी कार्रवाई होगी, और अगर हो भी गई तो फिर वो मजलूम बन के आ जाएगा। ये क्या अजीबो गरीब मजाक है इस मुल्क के साथ। और यहाँ पे सियासत के लिए सब कुछ हो रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी सेन वॉइसेस की हैं, उनकी सेन बातें हैं, सेन वॉइस सामने आई हैं।
उन्होंने बहुत ज़बरदस्त आवाज़ लगाई है। उन्होंने ये कहा है कि हम ये नहीं कह सकते कि जो सब कुछ किया धरा है वो सियासतदानों का है, और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं ये भी नहीं कह सकता कि जो सब कुछ किया धरा है वो इस्टेब्लिशमेंट का है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं ये भी नहीं कह सकता कि जो सब कुछ किया धरा है वो अदलिया का है। सियासतदान अगर इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल ना करते तो इस्टेब्लिशमेंट भी उन्हें ना कर पाती, और फिर अदलिया भी इस तरह इस्तेमाल ना होती। उन्होंने कहा यहाँ से आगे सोचना होगा, आगे को सोचिए, आगे को निकलिए, यही पाकिस्तान की बका है। यहाँ पे कब्ज़ों की धमकियाँ देने से, ललकारने से कुछ भी नहीं होगा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।